नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के समय में जब सोशल मीडिया पर हर दिन नई हस्तियां उभरती हैं, उनमें से एक नाम जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चित है, वो है डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य महाराज। खास बात यह है कि वो केवल एक कथावाचक ही नहीं बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने युवाओं के बीच भी एक गहरी छाप छोड़ी है। इंटरनेट पर उन्हें लोग प्यार से पोकी बाबा कहने लगे हैं और उनके कई मीम्स और वीडियो अक्सर ट्रेंड में भी रहते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज का जन्म 27 सितंबर साल 1989 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रिवंज गांव में हुआ था। उनका असली नाम अनिरुद्ध तिवारी है। वो एक धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बता दें कि उनके पिता एक मंदिर के पुजारी थे, जिनसे उन्हें बचपन से ही धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल मिला। छोटी उम्र में ही वो रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता जैसे धर्म ग्रंथों को पढ़ने लगे थे। अध्यात्म की ओर उनका झुकाव बचपन से ही था। आगे चलकर वो उत्तर प्रदेश के वृंदावन चले गए, जहां उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को और गहराई से सीखा। वहां उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से लोगों को जीवन का मार्ग दिखाना भी शुरू किया। बता दें कि डॉक्टर अनिरुद्ध आचार्य महाराज की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि उनका यूट्यूब चैनल श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए गए धार्मिक चैनल्स में से एक है। साल 2023 में उन्हें इसी उपलब्धि के लिए लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। इंस्टाग्राम पर भी उनके 2.3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनके वीडियोस आए दिन वायरल होते रहते हैं, जो अपने आप में ही काफी बड़ी बात है कि अभी से पहले उन्होंने ये उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। उनकी मासिक आय करीब 45 लाख रुपए आंकी जाती है। खबरों की अगर मानी जाए, रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए, तो इसमें से यूट्यूब से उन्हें लगभग 2 लाख रुपए महीना मिलता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वे अपनी आय का सबसे बड़ा हिस्सा दान और सेवा कार्यों में लगा देते हैं, जहां ज्यादातर धर्मगुरु अपनी निजी जिंदगी छिपा कर रखते हैं। वहीं अनिरुद्धाचार्य महाराज एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। उन्होंने आरती तिवारी से शादी की, जिन्हें भक्त गुरु मां के नाम से जानते हैं। उनके 2 बेटे हैं और वो एक संतुलित जीवन जीते हैं, जिसमें आध्यात्म और पारिवारिक जिम्मेदारियां दोनों शामिल हैं। वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य महाराज द्वारा संचालित गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम में वे बुजुर्गों की सेवा करते हैं। साथ ही वो गौ सेवा, बंदर सेवा और एक प्राचीन गुरुकुल भी चलाते हैं, जहां जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं बता दें कि अक्सर ही वो अपने आश्रम में जाते हुए भी दिखाई देते हैं। उनकी वीडियोस भी नजर आती रहती हैं, जहां वो बुजुर्ग महिलाओं की सेवा करते दिखाई देते हैं। इस काम के लिए लोग उनकी खूब तारीफ भी करते हैं कि वो उन बुजुर्ग महिलाओं की सेवा करते हैं जिन्हें उन्हीं के घर वाले छोड़ देते हैं। उनकी वीडियो जब टीवी पर भी दिखाई देती है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वो वीडियो दिखाई देती हैं, जहां बुजुर्ग बूढ़ी महिलाएं होती हैं और अनिरुद्धाचार्य महाराज उनके लिए उनके बेटे बनकर उनकी सेवा करते हैं। इसी काम के लिए अनिरुद्धाचार्य महाराज की तारीफें भी खूब होती हैं कि वो बहुत ही बड़ा सेवा का काम कर रहे हैं। वहीं उनके कथनों का अंदाज इतना रोचक और विशिष्ट होता है कि वो अक्सर मीम कल्चर में आ जाते हैं। चाहे बिस्किट को बिस्कुट कहना हो या पत्नी को वाइफ मत कहो जैसे डायलॉग, उनका हर प्रवचन एक अनोखा रंग लिए होता है। यही वजह है कि युवा वर्ग में उन्हें लेकर जबरदस्त क्रेज है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्हें बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस के प्रीमियर में भी देखा गया। एक कथावाचक का इस तरह पॉप कल्चर में शामिल होना दर्शाता है कि कैसे वो धार्मिकता को आधुनिकता से जोड़ने में सफल हुए हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज सिर्फ एक कथावाचक नहीं बल्कि एक आधुनिक युग के आध्यात्मिक आइकन भी हैं।
उनके विचार जहां बुजुर्गों को शांति देते हैं, वहीं उनका अंदाज युवाओं को जोड़ता है। सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति बताती है कि आध्यात्मिकता आज के दौर में भी जीवंत और प्रेरणादायक हो सकती है। लेकिन वहीं इन सब के परे उनका नाम कई विवादों से भी जुड़ा है। अपने प्रवचनों में वो कई बार ऐसे बयान दे जाते हैं जो बाद में बड़ा विवाद बन जाता है। अभी अगर बात करें हाल ही की, तो हाल ही में उनका एक विवाद ने काफी तूल पकड़ा जब उन्होंने लड़कियों को लेकर एक अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसके बाद संग्राम छिड़ गया। लोग उनसे माफी मांगने की मांग करने लगे। हालांकि इस विवाद पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, अगर चोर को चोर नहीं कहेंगे तो भला क्या कहेंगे। लेकिन अपने इन सब बयानों के साथ ही अनिरुद्ध आचार्य जो हैं वो काफी ज्यादा विवादों में घिरे रहे। जहां पर 11 समिति की जो बैठक बैठी, उन्होंने भी उन्हें दोषी करार दिया। यहां तक कि उन्हें यह भी कहा कि उन्हें माफी मांगनी होगी महिला समाज से। इतना ही नहीं, उन्हें कन्या भोज भी कराना होगा। इस तरह की शर्तें उनके लिए रखी गई कि उन्होंने जो बयान दिया है लड़कियों को लेकर कि लड़कियां काफी कम उम्र में ही 4 जगह पर पहले ही मुंह मार चुकी होती हैं। उनका ये बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जहां सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर भी बहस छिड़ी, जहां तरह तरह के कमेंट भी आए। कुछ लोग उन्हें सही बता रहे थे कि एकदम सही कह रही हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने उन्हें पूरी तरह से गलत करार दिया। वहीं इसी चीज को लेकर प्रेमानंद महाराज जी का नाम भी सामने आया, जहां उनका भी एक ऐसा ही बयान काफी वायरल हुआ। हालांकि प्रेमानंद महाराज ने अपने बयान में लड़के और लड़की दोनों का ही जिक्र किया। इन सब के बाद सोशल मीडिया पर ना सिर्फ आम लोग बल्कि सेलिब्रिटीज भी सामने आई, जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने भी यहां पर अनिरुद्ध आचार्य को लेकर काफी कुछ कहा। इस विवाद ने भी काफी तूल पकड़ा। इन सभी के साथ यहां पर उन्हें बायकॉट करने की मांग भी होने लगी। वहीं पर जो है अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने कहा कि उन्होंने जो है कुछ गलत नहीं कहा और वो सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रही हैं जो गलत हैं। जो सही हैं उन्हें इससे कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार उनका नाम विवादों से जुड़ता रहा है। वो अक्सर ही अपने प्रवचनों में, अपनी कथाओं में ऐसा कुछ कह जाते हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। हालांकि उनके मीम भी काफी वायरल होते हैं जो काफी मजाकिया होते हैं और लोग इसी वजह से उन्हें पूकी बाबा कहकर बुलाते हैं। अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।